बिखरे बालों को समेटना है तो सर पे एक टाइट सी पोनी बांध लेते हैं, या फिर उससे ज्यादा हालत खराब है तो एक कस के जूड़ी बना लेते हैं। अगर तुम्हें 20 की उम्र में गंजी नहीं होना ना तो ये हरकतें छोड़ दो। और ये मैं तुम्हें कोई अपने पास से बना के नहीं कह रही, ज्यादा टाइट पोनियां और जूड़ियां पहनने की वजह से हेयर फॉल बढ़ता है और उसको मेडिसिन में अलग से एक नाम दिया गया है, ट्रैक्शनल एलोपेशिया। और इसके 5 मेडिकल साइन तुम्हें अपने मत्थे पे नजर आ जाएंगे। अब एक शीशा उठाओ और देखो कि तुम्हारे अंदर इनमें से कितने हैं। साइन नंबर 1, ट्रैक्शनल एलोपेशिया हमेशा तुम्हारे फ्रंट पे और टेम्पल्स यानी साइड पे नजर आता है, क्योंकि कांस्टेंट खिंचाव की वजह से इन एरिया से बाल कमजोर होने लग जाते हैं और फिर इन्हीं एरिया से बाल गिरते। साइन नंबर 2, शुरू में जड़ से बाल नहीं टूटता बल्कि बीच में से टूटते यानी शाफ्ट ब्रेकेज होती, जिसकी वजह से तुम्हें अपने बाल उड़े हुए यानी फ्रिजी नजर आते और एंड्स बिल्कुल थिन हो जाते। और अगर इस स्टेज पे भी तुम बाज नहीं आते तो परमानेंट बाल पैचेस बन जाते, यानी उन एरियाज में से बाल हमेशा के लिए उड़ जाते। साइन नंबर 3, और यूजुअली इस स्टेज पे पेशेंट डॉक्टर के पास आता, और जब हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते तो हम डॉक्टर एक मेडिकल साइन देखते जिसको फ्रिंज साइन बोलते हैं, जिसके अंदर फ्रंट लाइन से बाल टूटे हुए होंगे, छोटे होंगे और हमेशा ऊपर की डायरेक्शन यानी हेयर लाइन की डायरेक्शन जिस तरफ तुम पोनी बनाते हो उस तरफ सारे बाल मुड़े हुए होंगे। और इन लोगों में तुम देखोगे कि ये छोटे बाल कभी ग्रो होते ही नहीं है, हमेशा छोटे ही रहते हैं। नंबर 4, अगर तुम पोनी भी नहीं बल्कि रबड़ बैंड पहनते हो तो तुम गए, क्योंकि ये लिटरली बालों को बीच में से कट कर देते, तोड़ देते। और इस केस में तो तुम्हें गंजा होने से कोई नहीं बचा सकता। अगर पहन नहीं है तो सिल्क की स्क्रंचीज ट्राई करो। नंबर 5, गुड न्यूज ये है कि अगर तुमने अपने ट्रैक्शनल एलोपेशिया को टाइम पे आइडेंटिफाई कर लिया, अपना लाइफस्टाइल सुधार लिया, पोनियां ढीली कर ली, हेयर स्टाइल बेहतर कर दिए, तो ये बिल्कुल रिवर्स हो सकता है, यानी तुम्हारा हेयर लॉस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अगर नहीं करते तो परमानेंट स्कारिंग हो सकती है और फिर तुम्हें हेयर ट्रीटमेंट्स जैसे PRP, हेयर स्प्रेज और इवन ट्रांसप्लांट तक भी जाना पड़ सकता है। और उस टाइम पे अगर मेरे जैसे डॉक्टर के पास आए तो सबसे पहले चपेड़ मार के तुम्हारी पोनियां ढीली करवानी है मैंने। अब अगर इन 5 साइन में से तुम्हें भी अपने टकले के ऊपर कोई नजर आ रहा है तो सबसे पहले अपनी पोनियां ढीली करो। नहीं समझ आ रही तो डॉक्टर के पास जाओ, और अगर इतना भी नहीं करना तो नीचे कमेंट कर दो, मैं बता दूंगी कि क्या करना है। और अगर तुम्हें एक वीडियो मेडिकली करेक्ट यानी सही हेयर स्टाइल्स पे भी चाहिए जिनसे ना तो बाल गिरे ना तो टूटे बल्कि लंबे भी हो, तो नीचे कमेंट करो, मैं बना दूंगी। और इस वीडियो को देखकर अगर तुम्हें अपना कोई टाइट पोनियो या फिर मीडियो या ब्रेड्स वाला दोस्त याद आता है तो उसके साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करो, हो सकता है हम सब मिलकर उसको टकला होने से बचा सके।